अकबर और बीरबल की कहानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों और दरबारियों को बुलाया और कहा, मुझे बताओ इस संसार का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा ज्ञान क्या है। अकबर का यह सवाल सुनते ही सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कुछ समय तक कोई भी उत्तर देने के लिए नहीं बोला। फिर एक दरबारी ने कहा, जहांपनाह, सबसे अच्छा ज्ञान तो धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना है, क्योंकि इससे हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। दूसरे दरबारी ने कहा, नहीं, सबसे अच्छा ज्ञान तो विज्ञान और गणित में है, क्योंकि यह हमारे जीवन को समझने और सुधारने में मदद करता है। अकबर ने सभी के जवाबों को सुना, लेकिन वह संतुष्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार इस संसार का सबसे अच्छा ज्ञान क्या है। बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, जहांपनाह, मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ समय चाहिए। अकबर ने उन्हें जवाब देने के लिए कुछ समय दिया और कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें जितना समय चाहिए ले सकते हो, मैं इंतजार करूंगा। बीरबल का उत्तर। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने सोचा है कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे एक उदाहरण देना होगा। अकबर ने कहा, तुम एक उदाहरण दो, मैं ध्यान से सुनूंगा। बीरबल ने एक पुराना गधा मंगवाया और उसे दरबार में लाकर खड़ा कर दिया। अकबर ने हैरान होकर पूछा, यह गधा क्या करेगा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह गधा सबसे अच्छा ज्ञान सिखाएगा। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, यह गधा ज्ञान कैसे दे सकता है। बीरबल ने गधे को खड़ा करते हुए कहा, जहांपनाह, कृपया इसे ध्यान से देखिए और समझिए। इसके बाद बीरबल ने गधे से पूछा, तुम कौन हो। गधा कुछ नहीं बोला, बस खड़ा रहा। बीरबल ने फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, यह गधा हमें यह सिखाता है कि सबसे अच्छा ज्ञान हमेशा चुप रहने में होता है। यह गधा कभी भी बोलता नहीं है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। सबसे अच्छा ज्ञान वही है जो हमें अपने दिमाग और दिल की सुनने के लिए प्रेरित करता है। कभी कभी शब्दों की बजाय मौन से हमें अधिक ज्ञान मिलता है। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और कहा, तुम सही कहते हो बीरबल, कभी कभी मौन में भी बहुत गहरी बातें छिपी होती हैं। गधे को राजा बनाना। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इतने चतुर हो तो इस गधे को राजा बनाकर दिखाओ। बीरबल मुस्कराए और कहा, जहांपनाह, यह कार्य बहुत आसान है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, कैसे। बीरबल ने गधे को दरबार में बुलवाया और उसे राजसी वस्त्र पहनाए। फिर उसे सिंहासन पर बिठाया। बीरबल ने कहा, अब यह गधा हमारे राज्य का राजा है। सभी दरबारी इस दृश्य को देखकर हंसने लगे। बीरबल ने फिर कहा, जहांपनाह, यह उदाहरण दिखाता है कि केवल बाहरी रूप और पोशाक से किसी को राजा नहीं बनाया जा सकता। राजा वही होता है जो अपने कर्तव्यों को समझे और अपनी प्रजा के लिए कार्य करे। इस गधे को केवल राजा की पोशाक पहनाने से वह राजा नहीं बन सकता। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा अपने तर्क से हमें शिक्षित करते हो। यह गधा सचमुच कभी राजा नहीं बन सकता। हार का विवाद। एक दिन दो व्यापारी अकबर के दरबार में आए और दोनों ने एक महंगी हार का दावा किया। दोनों का कहना था कि हार उनका है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इसे सुलझाओ। बीरबल ने दोनों व्यापारियों से हार के बारे में पूछा। पहला व्यापारी बोला,
यह हार सोने का बना है और इसमें असली हीरे हैं। दूसरा व्यापारी कुछ नहीं बोला। बीरबल ने हार को ध्यान से देखा और फिर पहले व्यापारी से कहा, यह हार तुम्हारा है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्यों बीरबल? बीरबल ने कहा, जिस व्यक्ति को किसी वस्तु का सही ज्ञान होता है वही उसका असली मालिक होता है। पहले व्यापारी ने हार की विशेषताएं बताई, जबकि दूसरे व्यापारी ने कुछ नहीं कहा। इसीलिए यह हार पहले व्यापारी का है। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और कहा, तुम हमेशा सही निष्कर्ष पर पहुंचते हो बीरबल। सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। एक दिन अकबर ने फिर बीरबल से पूछा, बीरबल तुम हमेशा बहुत अच्छा ज्ञान देते हो, मुझे बताओ इस संसार में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान क्या है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह सर्वश्रेष्ठ ज्ञान वह है जो हमें अपने आप को जानने और समझने की प्रेरणा देता है। अकबर ने पूछा, क्या इसका मतलब है? बीरबल ने उत्तर दिया, हम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमें खुद को समझने की आवश्यकता है। हम जो कुछ भी करते हैं वह हमारे अंदर के सत्य और ज्ञान से उत्पन्न होता है। यदि हम स्वयं को जान लें तो हम किसी भी स्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं। अकबर ने सिर झुकाया और कहा, तुम्हारी बातों में गहरी सच्चाई है बीरबल। मुझे हमेशा लगता है कि हमें बाहरी दुनिया को समझने से पहले खुद को समझने की जरूरत है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मजेदार नहीं हैं, बल्कि जीवन के गहरे संदेश भी देती हैं। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता ने इस दरबार को एक आदर्श स्थान बना दिया था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान केवल पुस्तकों और शब्दों में नहीं होता, बल्कि जीवन के अनुभवों और परिस्थितियों से भी मिलता है। सबसे अच्छा ज्ञान वही है जो हमें खुद को और दुनिया को समझने में मदद करता है। जीवन में कभी कभी शब्दों से अधिक ताकत मौन में छिपी होती है और कभी किसी व्यक्ति के बाहरी रूप से अधिक उसके अंदर की ताकत और ज्ञान की अहमियत होती है। अकबर और बीरबल के बीच की यह गहरी मित्रता और समझ जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझने का एक अच्छा माध्यम बनती है। इस प्रकार अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल हमारी मनोरंजन का स्रोत हैं, बल्कि ये हमें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने की प्रेरणा देती हैं। अकबर और बीरबल की कहानी। अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और निडर थे। एक बार अकबर के दरबार में एक घोषणा हुई कि जो भी व्यक्ति अपनी चतुराई से सम्राट को प्रभावित करेगा, उसे दरबार में विशेष स्थान दिया जाएगा। महेश दास ने इस चुनौती को स्वीकार किया और सीधे अकबर के दरबार पहुंच गए। उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से अकबर को इतना प्रभावित किया कि सम्राट ने उन्हें अपना मंत्री बना लिया और नाम दिया बीरबल। बीरबल की बुद्धिमानी की कहानियां। अकबर और बीरबल के बीच अक्सर रोचक संवाद और घटनाएं होती थीं, जिनमें बीरबल अपनी सूझबूझ से हर समस्या का हल निकालते थे। आइए उनकी कुछ चुनिंदा कहानियों पर नजर डालते हैं। पहली कहानी, सबसे बड़ा सत्य। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है। इसे कोई नहीं झुठला सकता। अकबर को बीरबल का यह उत्तर बहुत सरल और सटीक लगा। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की। दूसरी कहानी, चार मूर्ख। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि वह उन्हें चार मूर्ख ढूंढकर दिखाए। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं कल ही चार मूर्ख आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अगले दिन बीरबल ने पहले मूर्ख के रूप में एक आदमी को पेश किया, जो सिर पर गाड़ी का पहिया लिए घूम रहा था।
जब अकबर ने कारण पूछा तो वह व्यक्ति बोला, यह मेरा पहिया है, मैं इसे कहीं भी ले जा सकता हूँ। दूसरे मूर्ख के रूप में बीरबल ने एक किसान को दिखाया जो अपने खेत में पानी डालने की बजाय बाल्टी से नदी को भरने की कोशिश कर रहा था। तीसरे और चौथे मूर्ख के रूप में बीरबल ने खुद को और अकबर को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, हम दोनों सबसे बड़े मूर्ख हैं क्योंकि हम इन मूर्खों को देखने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अकबर ने हंसते हुए बीरबल की चतुराई को सराहा। तीसरी कहानी आधा आंख। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ा दान क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जो अपनी जरूरत से अधिक का दान करे वही सच्चा दानी है। अकबर को बीरबल की परीक्षा लेने की सूझी। उन्होंने एक अमीर व्यक्ति को बुलाकर पूछा कि वह क्या दान करेगा। अमीर व्यक्ति ने अपने धन का आधा हिस्सा दान करने की बात कही। तब बीरबल ने एक गरीब किसान को बुलाया। किसान ने कहा, मैं तो गरीब हूँ, लेकिन मेरे पास जो भी थोड़ी सी फसल है वह सब दान कर दूंगा। बीरबल ने कहा, महाराज, यही सच्चा दान है क्योंकि यह गरीब अपनी सारी संपत्ति दान करने को तैयार है। चौथी कहानी, सबसे बड़ा मूर्ख कौन? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने कुछ समय मांगा और एक व्यक्ति को लेकर दरबार में हाजिर हुए। वह व्यक्ति एक रस्सी लेकर कुएं में उतर रहा था। अकबर ने पूछा, यह क्या कर रहा है? बीरबल ने बताया, यह आदमी अपने पड़ोसी के कुएं से पानी चुराने की कोशिश कर रहा है। अकबर ने पूछा, क्या इसे रोकना नहीं चाहिए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह व्यक्ति मूर्ख है, लेकिन इससे बड़ा मूर्ख वह है जो इसे ऐसा करते हुए देखता है और रोकता नहीं। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। पांचवी कहानी, अकबर के सपने। अकबर ने एक बार दरबार में कहा कि उन्होंने सपने में देखा कि एक आदमी सोने का महल बना रहा है। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या यह सपना सच हो सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, सपने सच हो सकते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और धैर्य चाहिए। अकबर ने सवाल किया, क्या कोई सपना भी मेहनत से पूरा हो सकता है? बीरबल ने समझाया, महाराज, यदि आप इस महल को बनाने की कोशिश करेंगे तो यह सपना सच हो सकता है। सपने देखने से अधिक महत्वपूर्ण है उन्हें साकार करने की कोशिश करना। बीरबल की चतुराई और जनता की मदद। बीरबल न केवल अकबर के दरबार में समस्याओं को हल करते थे, बल्कि आम जनता की मदद के लिए भी खड़े रहते थे। छठवीं कहानी, न्यायप्रिय बीरबल। एक गरीब महिला ने शिकायत की कि उसके पड़ोसी ने उसकी जमीन छीन ली है। मामला अकबर के दरबार में लाया गया। बीरबल ने सुझाव दिया कि जमीन पर हल चलाकर देखा जाए। जब जमीन में सोने की मोहरें निकलीं, तो बीरबल ने कहा, यह जमीन उस महिला की है क्योंकि उसने इसमें मेहनत की है। पड़ोसी का इस पर कोई अधिकार नहीं। अकबर ने बीरबल की न्यायप्रियता की सराहना की। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं हैं, वे हमें जीवन के मूलभूत मूल्य सिखाती हैं, जैसे कि बुद्धिमत्ता, न्याय, दान और चतुराई। बीरबल की सूझबूझ और अकबर का उदार हृदय इन कहानियों को अमर बनाते हैं। चाहे वह दरबार हो या आम जनता, बीरबल ने हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता और न्याय से सभी का दिल जीता। अकबर और बीरबल की कहानियां यह संदेश देती हैं कि चतुराई और ईमानदारी से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। यही कारण है कि ये कहानियां आज भी हर पीढ़ी को प्रेरित करती हैं। अकबर और बीरबल की कहानी। अकबर और बीरबल की जोड़ी भारतीय इतिहास और लोक कथाओं में अद्वितीय स्थान रखती है। उनकी कहानियां न केवल मनोरंजन का साधन हैं, बल्कि जीवन के गहरे और महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती हैं।
अकबर, जो अपनी महानता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, और बीरबल, जो अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए जाने जाते थे, का रिश्ता दोस्ती और आपसी समझ का प्रतीक था। बीरबल का परिचय। बीरबल का असली नाम महेश दास था। वे एक छोटे से गांव के रहने वाले थे और बचपन से ही उनकी बुद्धिमानी के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनकी प्रतिभा और चतुराई ने उन्हें अकबर के दरबार तक पहुंचाया, जहां उन्हें अकबर ने बीरबल नाम दिया और अपनी नवरत्न परिषद में शामिल किया। बीरबल की सूझबूझ और चतुराई ने उन्हें न केवल अकबर के दरबार में बल्कि पूरे साम्राज्य में सम्मान दिलाया। अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात। बीरबल और अकबर की पहली मुलाकात भी एक दिलचस्प कहानी है। एक बार अकबर शिकार पर निकले थे। रास्ते में वे जंगल में भटक गए। वहीं उनकी मुलाकात महेश दास से हुई। महेश दास ने अकबर को सही रास्ता दिखाया। अकबर उनकी चतुराई और बातें सुनकर प्रभावित हुए। उन्होंने महेश दास को अपने दरबार में आने का निमंत्रण दिया। जब महेश दास दरबार पहुंचे तो उनकी बुद्धिमानी और हास्य ने अकबर का दिल जीत लिया। इस तरह महेश दास बीरबल बन गए। बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई। बीरबल की चतुराई और तेज दिमाग के अनेक किस्से प्रसिद्ध हैं। अकबर अक्सर बीरबल की परीक्षा लेने के लिए कठिन सवाल पूछते या समस्याएं खड़ी करते, लेकिन बीरबल हमेशा अपनी सूझबूझ से उन्हें हल कर देते। कहानी एक सबसे बड़ा सत्य। एक दिन अकबर ने दरबार में पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है? सभी दरबारियों ने अपने अपने उत्तर दिए, लेकिन कोई भी अकबर को संतुष्ट नहीं कर पाया। बीरबल ने कहा, महाराज, मृत्यु ही सबसे बड़ा सत्य है। यह ऐसा सत्य है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। अकबर इस उत्तर से पूरी तरह सहमत हुए और बीरबल की प्रशंसा की। कहानी दो चार मूर्ख। एक बार अकबर ने बीरबल से 4 सबसे बड़े मूर्ख ढूंढने को कहा। बीरबल ने कहा कि वह अगले दिन 4 मूर्ख लेकर आएंगे। अगले दिन बीरबल एक आदमी को लाए जो बाल्टी से नदी को भरने की कोशिश कर रहा था। दूसरे व्यक्ति ने अपने सिर पर बैल का जुआ रखा हुआ था और खेत जोतने का अभिनय कर रहा था। तीसरे और चौथे मूर्ख के रूप में बीरबल ने खुद को और अकबर को पेश किया। उन्होंने कहा, हम दोनों सबसे बड़े मूर्ख हैं, क्योंकि हम इन मूर्खों को देखने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अकबर ने बीरबल की बात पर हंसते हुए उनकी चतुराई की सराहना की। कहानी 3 आधा अंग। अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा दान क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, सबसे बड़ा दान वह है जो अपनी जरूरत से अधिक का दान करे। अकबर ने यह सुनकर एक अमीर आदमी को बुलाया। अमीर आदमी ने कहा कि वह अपनी आधी संपत्ति दान करेगा। बीरबल ने एक गरीब किसान को बुलाया। किसान ने कहा, मेरे पास तो बस थोड़ा सा अनाज है, लेकिन मैं इसे भी दान करने को तैयार हूं। बीरबल ने समझाया, महाराज, यही सच्चा दान है। कहानी 4 अकबर की उंगली का दर्द। एक बार अकबर की उंगली में चोट लग गई। उन्होंने सभी दरबारियों से पूछा, क्या यह चोट मेरे लिए अच्छी है या बुरी? सभी दरबारियों ने कहा, यह बुरा है। बीरबल ने कहा, महाराज, यह अच्छा है। अकबर को गुस्सा आया और उन्होंने बीरबल को जेल में डाल दिया। कुछ दिनों बाद अकबर शिकार पर गए और रास्ता भटक गए। जंगल में उन्हें कुछ आदिवासियों ने पकड़ लिया। आदिवासी अकबर की बलि देने वाले थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी उंगली में चोट लगी है तो उन्होंने अकबर को छोड़ दिया। अकबर और बीरबल की कहानी। बीरबल का परिचय। बीरबल का असली नाम महेश दास था और वे एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। उन्होंने छोटी उम्र से ही अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देना शुरू कर दिया था।
अपनी तीव्र बुद्धि और हास्यपूर्ण संवाद शैली के कारण उन्होंने जल्दी ही सभी का ध्यान आकर्षित किया। उनकी यही विशेषताएं उन्हें अकबर के दरबार तक ले गईं। अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात। महेश दास और अकबर की पहली मुलाकात भी अपने आप में रोचक है। एक बार अकबर शिकार पर निकले हुए थे और जंगल में रास्ता भटक गए। तभी उनकी मुलाकात महेश दास से हुई, जो वहां से गुजर रहे थे। महेश दास ने न केवल उन्हें सही रास्ता दिखाया, बल्कि अपनी बातचीत से सम्राट का दिल भी जीत लिया। अकबर ने उनकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर उन्हें अपने दरबार में आने का निमंत्रण दिया। महेश दास बाद में बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुए और अकबर के प्रिय मंत्री बन गए। बीरबल की बुद्धिमत्ता और हास्यपूर्ण किस्से। अकबर और बीरबल की कहानियों में बीरबल की चतुराई और अकबर के जिज्ञासु स्वभाव का मेल देखने को मिलता है। अकबर अक्सर बीरबल से कठिन प्रश्न पूछते थे या समस्याएं खड़ी करते थे, जिन्हें बीरबल अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी से हल कर देते थे। कहानी एक सबसे बड़ा सत्य। एक दिन अकबर ने दरबार में पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? सभी दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए, लेकिन कोई भी अकबर को संतुष्ट नहीं कर सका। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, मृत्यु ही सबसे बड़ा सत्य है। यह ऐसा सत्य है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। अमीर हो या गरीब, राजा हो या रंक, मृत्यु सबके लिए समान है। अकबर इस उत्तर से पूरी तरह सहमत हुए और उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की। कहानी दो चार मूर्ख। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे 4 मूर्ख ढूंढ कर लाओ। बीरबल ने दूसरे दिन 4 मूर्ख पेश करने का वादा किया। अगले दिन बीरबल एक आदमी को लेकर आए, जो बाल्टी से नदी में पानी डालने की कोशिश कर रहा था। अकबर ने पूछा, यह क्यों मूर्ख है? बीरबल ने जवाब दिया, यह सोचता है कि वह नदी को भर सकता है। दूसरे मूर्ख के रूप में उन्होंने एक आदमी को दिखाया, जो सिर पर जुआ रखकर खेत जोतने का नाटक कर रहा था। तीसरे और चौथे मूर्ख के रूप में बीरबल ने खुद को और अकबर को पेश किया। उन्होंने कहा, महाराज, हम दोनों मूर्ख हैं, क्योंकि हम इन मूर्खों की हरकतें देखने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अकबर इस जवाब पर हंस पड़े और बीरबल की चतुराई की सराहना की। कहानी 3 सबसे बड़ा दान। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, सबसे बड़ा दान कौन सा है? बीरबल ने कहा, महाराज, सबसे बड़ा दान वह है जिसमें व्यक्ति अपनी जरूरत से अधिक देता है। अकबर ने बीरबल से इसे साबित करने को कहा। बीरबल ने एक अमीर व्यक्ति को बुलाया, जिसने कहा कि वह अपनी आधी संपत्ति दान करेगा। फिर बीरबल ने एक गरीब किसान को बुलाया। किसान ने कहा, मेरे पास थोड़ा सा अनाज है, लेकिन मैं इसे भी दान कर दूंगा। बीरबल ने कहा, महाराज, यही सच्चा दान है, क्योंकि यह गरीब व्यक्ति अपने पास जो भी है सब दान करने को तैयार है। अकबर ने बीरबल की बात से सहमति जताई। कहानी 4 अकबर की उंगली का दर्द। एक बार अकबर की उंगली में चोट लग गई। उन्होंने दरबारियों से पूछा, क्या यह चोट मेरे लिए अच्छी है या बुरी? सभी दरबारियों ने कहा, यह बुरा है। लेकिन बीरबल ने कहा, महाराज, यह अच्छा है। अकबर को गुस्सा आया और उन्होंने बीरबल को जेल में डाल दिया। कुछ दिनों बाद अकबर शिकार पर गए और रास्ता भटक गए। जंगल में आदिवासियों ने उन्हें पकड़ लिया और बलि देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अकबर की उंगली में चोट लगी है, तो उन्होंने कहा, हम घायल व्यक्ति की बलि नहीं चढ़ाते, और अकबर को छोड़ दिया। जब अकबर वापस आए तो उन्होंने बीरबल को जेल से बाहर निकाला और उनकी बात को सही माना। कहानी 5-7 सवालों का उत्तर। अकबर ने एक बार बीरबल से कहा, तुम्हें मेरे 7 सवालों का जवाब देना होगा। सवाल थे,
एक, आकाश में कितने तारे हैं? 2, पृथ्वी का केंद्र कहाँ है? 3, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है? 4, पानी का वजन कितना है? 5, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? 6, सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? 7, सबसे बड़ी शक्ति क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, 1, आकाश में जितने तारे हैं उतने ही बाल एक भेड़ के शरीर पर होते हैं। 2, पृथ्वी का केंद्र वही है जहां महाराज का सिंहासन है। 3, मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है। 4, पानी का वजन उतना होता है जितना कोई व्यक्ति उठा सकता है। 5, दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो खुद को मूर्ख समझता है। 6, सबसे बड़ा मूर्ख वही है जो बिना सोचे समझे कोई काम करता है। 7, सबसे बड़ी शक्ति सत्य और विश्वास में है। अकबर उनके जवाबों से बहुत प्रभावित हुए। कहानी 6, स्वर्ग और नरक। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, स्वर्ग और नरक का अंतर बताओ। बीरबल ने अकबर को दरबार के बाहर एक गरीब आदमी के पास ले जाकर कहा, महाराज, यह नरक है। फिर उन्होंने अकबर को महल में ले जाकर कहा, महाराज, यह स्वर्ग है। अकबर ने पूछा, यह कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, जब इंसान भूखा होता है तो वह नरक में होता है, लेकिन जब उसे खाना, आराम और सुख मिलता है तो वह स्वर्ग में होता है। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाती हैं। ये कहानियां हमें बताती हैं कि सूझबूझ, हाजिर जवाबी और चतुराई से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। अकबर और बीरबल के बीच की दोस्ती और उनकी कहानियां केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं हैं, वे जीवन के गहरे सत्य और मानव मूल्यों का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर का न्यायप्रिय स्वभाव इस बात का उदाहरण है कि सही नेतृत्व और सहयोग से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। यही कारण है कि अकबर और बीरबल की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। अकबर और बीरबल की कहानी। बीरबल का परिचय। बीरबल का असली नाम महेश दास था। वे एक साधारण ब्राह्मण परिवार से थे और छोटी उम्र से ही उनकी चतुराई और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन शुरू हो गया था। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, हास्यप्रियता और व्यावहारिक सोच के कारण उन्होंने स्थानीय स्तर पर पहचान बनाई और बाद में उनकी यही खूबियां उन्हें अकबर के दरबार तक ले गईं। अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात। अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात भी एक दिलचस्प घटना है। एक बार अकबर शिकार पर निकले थे और रास्ता भटक गए। जंगल में उनकी मुलाकात महेश दास से हुई। महेश दास ने अकबर को सही रास्ता दिखाया और अपनी चतुराई और बातचीत से उनका दिल जीत लिया। अकबर ने उन्हें अपने दरबार में आने का निमंत्रण दिया। जब महेश दास दरबार पहुंचे तो उनकी प्रतिभा और बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें बीरबल की उपाधि दी और उन्हें अपनी नवरत्न परिषद में शामिल कर लिया। अकबर और बीरबल की दोस्ती। अकबर और बीरबल के बीच का रिश्ता सिर्फ राजा और मंत्री का नहीं था, बल्कि यह गहरी मित्रता और आपसी समझ का प्रतीक था। बीरबल न केवल अकबर के दरबार की शोभा थे, बल्कि वह उनके जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करने वाले सलाहकार भी थे। अकबर को बीरबल पर इतना विश्वास था कि वे अक्सर अपनी जटिल समस्याओं का हल खोजने के लिए उन्हीं पर निर्भर रहते थे। बीरबल की कहानियां और उनकी चतुराई। बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी की अनगिनत कहानियां हैं जो उनकी बुद्धिमत्ता का प्रमाण हैं। ये कहानियां मनोरंजन के साथ साथ महत्वपूर्ण शिक्षाएं भी देती हैं। कहानी 1, सबसे बड़ा सत्य। एक दिन अकबर ने दरबार में सवाल किया, इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? सभी दरबारियों ने अपने अपने उत्तर दिए, लेकिन अकबर संतुष्ट नहीं हुए।
बीरबल ने कहा, महाराज, मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है। यह ऐसा सत्य है जिसे कोई नहीं झुठला सकता। चाहे राजा हो या रंक, हर किसी को इस सत्य का सामना करना पड़ता है। अकबर ने बीरबल के इस उत्तर को सराहा और कहा कि यह जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। कहानी 2-4 मूर्ख। एक बार अकबर ने बीरबल को 4 सबसे बड़े मूर्ख ढूंढकर लाने को कहा। अगले दिन बीरबल एक आदमी को लाए जो बाल्टी से नदी में पानी डाल रहा था। अकबर ने पूछा, यह क्यों मूर्ख है? बीरबल ने कहा, यह सोचता है कि वह नदी को भर सकता है। दूसरे मूर्ख के रूप में उन्होंने एक व्यक्ति को दिखाया जो सिर पर बैल का जुआ रखकर खेत जोतने का अभिनय कर रहा था। तीसरे और चौथे मूर्ख के रूप में बीरबल ने खुद को और अकबर को पेश किया। उन्होंने कहा, महाराज, हम दोनों सबसे बड़े मूर्ख हैं क्योंकि हम इन मूर्खों को देखने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अकबर यह सुनकर जोर से हंसे और बीरबल की बात मान ली। कहानी 3 सबसे बड़ा दान। अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा, सबसे बड़ा दान कौन सा है? बीरबल ने उत्तर दिया, सबसे बड़ा दान वही है जिसमें व्यक्ति अपनी जरूरत से अधिक का त्याग करता है। अकबर ने इसे साबित करने को कहा। बीरबल ने एक अमीर आदमी को बुलाया। उसने कहा कि वह अपनी आधी संपत्ति दान कर देगा। फिर बीरबल ने एक गरीब किसान को बुलाया। किसान ने कहा, मेरे पास केवल थोड़ी सी फसल है, लेकिन मैं इसे भी दान कर दूंगा। बीरबल ने कहा, महाराज, यही सच्चा दान है। अमीर आदमी अपनी संपत्ति का केवल एक हिस्सा दे रहा है, लेकिन यह गरीब व्यक्ति अपना सब कुछ दान करने को तैयार है। कहानी 4 अकबर की उंगली का दर्द। एक बार अकबर की उंगली में चोट लग गई। उन्होंने दरबारियों से पूछा, क्या यह चोट मेरे लिए अच्छी है या बुरी? सभी दरबारियों ने कहा, यह बुरा है। लेकिन बीरबल ने कहा, महाराज, यह अच्छा है। अकबर को गुस्सा आया और उन्होंने बीरबल को जेल में डाल दिया। कुछ दिनों बाद अकबर शिकार पर गए और रास्ता भटक गए। जंगल में आदिवासियों ने उन्हें पकड़ लिया और बलि देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अकबर की उंगली में चोट लगी है, तो उन्होंने कहा, हम घायल व्यक्ति की बलि नहीं देते। इस तरह अकबर बच गए। जब अकबर वापस लौटे तो उन्होंने बीरबल को जेल से रिहा किया और उनकी बुद्धिमत्ता की तारीफ की। कहानी 5 स्वर्ग और नरक का अंतर। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, स्वर्ग और नरक का अंतर क्या है? बीरबल ने अकबर को महल से बाहर एक गरीब आदमी के पास ले जाकर कहा, महाराज, यह नरक है। फिर उन्हें महल में ले जाकर कहा, यह स्वर्ग है। अकबर ने पूछा, यह कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, जब व्यक्ति भूखा और दुखी होता है तो वह नरक में होता है, लेकिन जब उसे भोजन, आराम और सुख मिलता है तो वह स्वर्ग में होता है। अकबर ने इस सरल लेकिन गहरे उत्तर की सराहना की। कहानी 6 नदी के बीच का पेड़। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर नदी के बीच में कोई पेड़ है तो हम कैसे जान सकते हैं कि वह मीठा है या खट्टा? बीरबल ने कहा, महाराज, हमें पेड़ पर चढ़ने या उसके फल खाने की जरूरत नहीं है। हमें केवल देखना होगा कि वहां पक्षी आते हैं या नहीं। यदि पक्षी आते हैं तो फल मीठे होंगे। अकबर ने बीरबल की समझदारी की प्रशंसा की। कहानी 7 गरीब किसान का न्याय। एक बार एक गरीब किसान अकबर के दरबार में अपनी शिकायत लेकर आया। उसने कहा कि उसका पड़ोसी उसकी जमीन पर कब्जा कर रहा है। बीरबल ने सुझाव दिया कि जमीन को खोदा जाए। जब जमीन खोदी गई तो वहां से सोने की मोहरें निकलीं। बीरबल ने कहा, महाराज, यह जमीन इस किसान की है क्योंकि उसने मेहनत करके इसमें धन गाड़ा है। पड़ोसी का इस पर कोई अधिकार नहीं।
अकबर ने बीरबल की न्यायप्रियता की सराहना की। अकबर और बीरबल का प्रभाव। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं हैं। ये कहानियां जीवन के गहरे पहलुओं को उजागर करती हैं। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल दरबार की समस्याएं हल की, बल्कि आम जनता को भी न्याय दिलाया। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि समझदारी, ईमानदारी और चतुराई से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की जोड़ी भारतीय इतिहास में बुद्धिमत्ता और दोस्ती का अद्भुत उदाहरण है। इनकी कहानियां हमें हंसाने के साथ साथ जीवन के मूलभूत सिद्धांतों को समझने में मदद करती हैं। चाहे वह न्याय का सबक हो, दान की परिभाषा हो या जीवन के सबसे बड़े सत्य की खोज, अकबर और बीरबल की कहानियां हर पीढ़ी के लिए प्रासंगिक हैं। यही कारण है कि ये कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं और प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। अकबर और बीरबल की कहानी। बीरबल का परिचय। बीरबल का असली नाम महेश दास था। उनका जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से ही वह अपनी तीव्र बुद्धिमत्ता और हास्यपूर्ण शैली के लिए प्रसिद्ध थे। समय के साथ उनकी बुद्धि और तर्कशीलता ने उन्हें एक विशिष्ट पहचान दी। बाद में अकबर के दरबार में आने के बाद उन्हें बीरबल की उपाधि दी गई, जो उनकी अद्वितीय बुद्धिमत्ता का प्रमाण था। अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात। अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात काफी रोचक थी। कहा जाता है कि एक बार अकबर शिकार के दौरान रास्ता भटक गए। वहीं महेश दास से उनकी मुलाकात हुई। महेश दास ने अपनी चतुराई से न केवल अकबर को सही रास्ता दिखाया, बल्कि अपनी बातचीत से उनका दिल भी जीत लिया। अकबर ने प्रभावित होकर उन्हें अपने दरबार में बुलाया। जब महेश दास दरबार में आए तो उनकी योग्यता को देखकर उन्हें बीरबल का नाम और दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान मिला। अकबर और बीरबल की दोस्ती। अकबर और बीरबल के बीच का रिश्ता केवल राजा और मंत्री का नहीं था। यह गहरी मित्रता और आपसी समझ का प्रतीक था। अकबर बीरबल की चतुराई और विवेक पर पूरा भरोसा करते थे। बीरबल ने कई बार अपनी सूझबूझ से न केवल दरबार की समस्याओं का समाधान किया, बल्कि अकबर को भी जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाए। बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता की कहानियां। अकबर और बीरबल की कहानियां उनकी चतुराई और हास्य बुद्धि का उदाहरण हैं। ये कहानियां मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा का भी माध्यम हैं। कहानी एक, सबसे बड़ा सत्य। एक दिन अकबर ने दरबार में सवाल किया, इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? सभी दरबारियों ने अपने अपने उत्तर दिए, लेकिन कोई भी अकबर को संतुष्ट नहीं कर सका। बीरबल ने कहा, महाराज, मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है। यह ऐसा सत्य है जिसे कोई नहीं बदल सकता। चाहे राजा हो या रंक, हर किसी को इसका सामना करना पड़ता है। अकबर ने बीरबल की बात को सही माना और उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। कहानी दो, चार मूर्ख। एक दिन अकबर ने बीरबल को 4 सबसे बड़े मूर्ख ढूंढकर लाने को कहा। बीरबल अगले दिन एक व्यक्ति को लेकर आए जो बाल्टी से नदी में पानी डालने की कोशिश कर रहा था। अकबर ने पूछा, यह क्यों मूर्ख है? बीरबल ने कहा, यह सोचता है कि वह नदी को भर सकता है। फिर उन्होंने एक व्यक्ति को दिखाया जो सिर पर बैल का जुआ रखकर खेत जोतने का अभिनय कर रहा था। तीसरे और चौथे मूर्ख के रूप में बीरबल ने खुद और अकबर को पेश किया। उन्होंने कहा, महाराज, हम दोनों सबसे बड़े मूर्ख हैं, क्योंकि हम इन मूर्खों को देखने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अकबर यह सुनकर जोर से हंसे और बीरबल की चतुराई से सहमत हुए। कहानी 3, अकबर की उंगली का दर्द। एक बार अकबर की उंगली में चोट लग गई। उन्होंने दरबार में पूछा, क्या यह चोट मेरे लिए अच्छी है या बुरी?
सभी दरबारियों ने कहा, यह बुरा है। लेकिन बीरबल ने कहा, महाराज, यह अच्छा है। अकबर को गुस्सा आया और उन्होंने बीरबल को जेल में डाल दिया। कुछ दिनों बाद अकबर शिकार पर गए और आदिवासियों ने उन्हें बलि के लिए पकड़ लिया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अकबर की उंगली में चोट लगी है तो उन्होंने कहा, हम घायल व्यक्ति की बलि नहीं देते, और अकबर को छोड़ दिया। जब अकबर वापस आए तो उन्होंने बीरबल को जेल से रिहा किया और उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। कहानी 4, सबसे बड़ा दान। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, सबसे बड़ा दान कौन सा है? बीरबल ने कहा, महाराज, सबसे बड़ा दान वही है जिसमें व्यक्ति अपनी जरूरत से अधिक का त्याग करता है। बीरबल ने इसे साबित करने के लिए 2 लोगों को बुलाया। पहले व्यक्ति ने कहा कि वह अपनी आधी संपत्ति दान करेगा। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि वह अपना पूरा भोजन दान कर देगा, भले ही उसके पास खाने को कुछ न बचे। बीरबल ने कहा, महाराज, यह दूसरा व्यक्ति सबसे बड़ा दानी है, क्योंकि उसने अपने पास जो कुछ था वह सब दान कर दिया। कहानी 5, स्वर्ग और नरक का अंतर। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, स्वर्ग और नरक में क्या अंतर है? बीरबल ने कहा, महाराज, स्वर्ग वह है जहां सभी को खुशियां और संतोष मिलता है। नरक वह है जहां दुख और असंतोष का राज हो। उन्होंने एक उदाहरण के जरिए समझाया कि यदि व्यक्ति भूखा है तो वह नरक में है, और यदि उसका पेट भरा है तो वह स्वर्ग में है। कहानी 6, दूध का हिस्सा। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, यदि हर घर एक कटोरी दूध दरबार में भेजे तो कितना दूध इकट्ठा होगा? बीरबल ने आदेश जारी किया। अगले दिन दरबार में केवल पानी ही पानी आया। बीरबल ने बताया कि सभी ने सोचा कि बाकी लोग दूध भेजेंगे, इसलिए उन्होंने पानी भेज दिया। अकबर ने इस कहानी से सीखा कि सामूहिक जिम्मेदारी का एहसास आवश्यक है। कहानी 7, सच्चे मित्र की परख। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, सच्चा मित्र कौन होता है? बीरबल ने कहा, सच्चा मित्र वही होता है जो हर परिस्थिति में साथ खड़ा रहे। उन्होंने एक योजना बनाई और अकबर को भेष बदलकर शहर में भेजा। वहां उन्होंने देखा कि बीरबल के कई मित्र केवल स्वार्थ के लिए थे, लेकिन एक गरीब व्यक्ति ने अपनी सीमित संपत्ति से उनकी मदद की। बीरबल ने कहा, महाराज, यही सच्चे मित्र की परिभाषा है। अकबर और बीरबल की कहानियों की महत्ता। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि इनमें गहरे संदेश छिपे होते हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि चतुराई, समझदारी और ईमानदारी से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल का रिश्ता सिर्फ राजा और मंत्री का नहीं था, बल्कि यह मित्रता, विश्वास और बुद्धिमत्ता का उदाहरण है। उनकी कहानियां आज भी हमें प्रेरणा देती हैं और जीवन के मूलभूत सिद्धांतों को समझने में मदद करती हैं। बीरबल की चतुराई और अकबर का न्यायप्रिय स्वभाव हमें दिखाते हैं कि सही नेतृत्व और समझदारी से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। यही कारण है कि अकबर और बीरबल की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी प्रासंगिक बनी हुई हैं। अकबर और बीरबल की कहानी। बीरबल का परिचय। बीरबल का असली नाम महेश दास था। उनका जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही महेश दास अपनी बुद्धिमत्ता और हास्य बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी यह विशेषता ही उन्हें अकबर के दरबार तक ले गई। महेश दास को अकबर ने बीरबल की उपाधि दी और इसके साथ ही वह उनके सबसे खास दरबारियों में से एक बन गए। अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात। अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात काफी रोचक थी। एक बार अकबर शिकार के दौरान जंगल में रास्ता भटक गए। वहीं महेश दास ने उनकी मदद की।
उनकी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी से प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें अपने दरबार में आने का निमंत्रण दिया। दरबार में उनकी योग्यता और चतुराई को देखकर अकबर ने उन्हें नवरत्न परिषद में स्थान दिया। अकबर और बीरबल की दोस्ती। अकबर और बीरबल के बीच का रिश्ता केवल राजा और मंत्री का नहीं था, बल्कि यह गहरी मित्रता और आपसी विश्वास का उदाहरण था। अकबर बीरबल की चतुराई और ईमानदारी पर पूरी तरह भरोसा करते थे। बीरबल ने कई बार न केवल दरबार की समस्याओं का हल किया, बल्कि अकबर को जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाए। बीरबल की चतुराई से जुड़ी कहानियां। बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई से जुड़ी कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि उनमें जीवन के गहरे संदेश भी छिपे होते हैं। कहानी एक सबसे बड़ा सत्य। एक दिन अकबर ने दरबार में सवाल किया, दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? सभी दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए, लेकिन अकबर संतुष्ट नहीं हुए। बीरबल ने कहा, महाराज, मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है। यह ऐसा सत्य है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। चाहे राजा हो या रंक, हर किसी को इसका सामना करना पड़ता है। अकबर ने बीरबल की बात को सराहा और कहा कि यह जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। कहानी 2-4 मूर्ख। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि वह 4 सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढ कर लाएं। बीरबल ने पहले एक व्यक्ति को दिखाया जो बाल्टी से नदी में पानी डाल रहा था। अकबर ने पूछा, यह क्यों मूर्ख है? बीरबल ने कहा, यह सोचता है कि वह नदी को भर सकता है। दूसरे व्यक्ति ने बैल का जुआ अपने सिर पर रखा हुआ था और खेत जोतने का नाटक कर रहा था। तीसरे और चौथे मूर्ख के रूप में बीरबल ने खुद और अकबर को पेश किया। उन्होंने कहा, महाराज, हम दोनों सबसे बड़े मूर्ख हैं, क्योंकि हम इन मूर्खों को देखने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अकबर यह सुनकर हंस पड़े और बीरबल की बात से सहमत हुए। कहानी 3 अकबर की उंगली का दर्द। एक बार अकबर की उंगली में चोट लग गई। उन्होंने दरबारियों से पूछा, क्या यह मेरे लिए अच्छा है या बुरा? सभी दरबारियों ने इसे बुरा बताया, लेकिन बीरबल ने कहा, महाराज, यह अच्छा है। अकबर को गुस्सा आया और उन्होंने बीरबल को जेल में डाल दिया। कुछ दिनों बाद अकबर शिकार पर गए और आदिवासियों ने उन्हें बलि के लिए पकड़ लिया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अकबर की उंगली में चोट लगी है, तो उन्होंने कहा, हम घायल व्यक्ति की बलि नहीं देते, और उन्हें छोड़ दिया। अकबर ने वापस आकर बीरबल को रिहा किया और उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। कहानी 4 दूध का हिसाब। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, अगर हर घर से एक कटोरी दूध दरबार में लाया जाए तो कितना दूध इकट्ठा होगा? बीरबल ने आदेश जारी किया। अगले दिन दरबार में केवल पानी ही पानी आया। बीरबल ने बताया, हर किसी ने सोचा कि बाकी लोग दूध लाएंगे, इसलिए उन्होंने पानी डाल दिया। अकबर ने यह सुनकर समझा कि सामूहिक जिम्मेदारी का एहसास जरूरी है। कहानी 5 सच्चे मित्र की परख। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, सच्चा मित्र कौन होता है? बीरबल ने एक गरीब व्यक्ति को बुलाया जिसने अपनी सीमित संपत्ति से मदद की। बीरबल ने कहा, महाराज, सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन परिस्थितियों में साथ खड़ा रहे। कहानी 6 स्वर्ग और नरक का अंतर। अकबर ने बीरबल से पूछा, स्वर्ग और नरक में क्या अंतर है? बीरबल ने कहा, महाराज, स्वर्ग वह है जहां सुख और शांति है, और नरक वह है जहां दुख और अशांति है। उन्होंने एक उदाहरण देकर यह स्पष्ट किया कि संतोष ही स्वर्ग का द्वार है। कहानी 7 सबसे बड़ा दान। अकबर ने पूछा, सबसे बड़ा दान कौन सा है? बीरबल ने कहा, सबसे बड़ा दान वह है जिसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक का त्याग करता है। उन्होंने यह भी सिखाया कि सच्चा दान वह है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए।
अकबर और बीरबल का प्रभाव। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं हैं। ये जीवन के गहरे संदेश देती हैं। ये हमें सिखाती हैं कि चतुराई, ईमानदारी और समझदारी से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल अकबर के दरबार की शोभा बढ़ाई, बल्कि सामान्य जनता के लिए भी न्याय और प्रेरणा का स्रोत बने। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी हर उम्र के लोगों के लिए प्रेरणादायक हैं। उनकी कहानियां हमें जीवन की गहरी समझ प्रदान करती हैं और दिखाती हैं कि सही दृष्टिकोण और चतुराई से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। यही कारण है कि ये कहानियां भारतीय संस्कृति में आज भी अमर हैं। अकबर और बीरबल की कहानी। बीरबल का परिचय। बीरबल का असली नाम महेश दास था। उनका जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ। बचपन से ही उनकी बुद्धिमत्ता और हास्य बुद्धि की चर्चाएं दूर दूर तक थीं। महेश दास की यही चतुराई उन्हें अकबर के दरबार तक ले गई। वहां उनकी योग्यता और व्यावहारिक समझ को देखकर अकबर ने उन्हें बीरबल की उपाधि दी। अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात। कहा जाता है कि एक बार अकबर शिकार के दौरान रास्ता भटक गए। उन्हें महेश दास नाम का एक युवक मिला। उसकी चतुराई और बोलने के ढंग से प्रभावित होकर अकबर ने उसे अपने दरबार में आने का निमंत्रण दिया। जब महेश दास ने दरबार में अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया तो अकबर ने उसे अपना खास दरबारी बना लिया और बीरबल की उपाधि से सम्मानित किया। अकबर और बीरबल का अनोखा रिश्ता। अकबर और बीरबल का रिश्ता सिर्फ राजा और मंत्री का नहीं था, बल्कि यह गहरी मित्रता और विश्वास का प्रतीक था। अकबर को अपनी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए अक्सर बीरबल की चतुराई और व्यावहारिक ज्ञान की जरूरत होती थी। वहीं बीरबल हमेशा अपने राजा के सम्मान और साम्राज्य की भलाई के लिए तत्पर रहते थे। बीरबल की चतुराई भरी कहानियां। बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी से जुड़ी कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि उनमें गहरे जीवन दर्शन भी छिपे होते हैं। कहानी एक। सबसे बड़ा सत्य। एक दिन अकबर ने दरबार में सवाल किया, इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? सभी दरबारियों ने अपने अपने उत्तर दिए, लेकिन अकबर को कोई उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। बीरबल ने कहा, महाराज, मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई बदल नहीं सकता। अकबर ने बीरबल के उत्तर को सराहा और समझा कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई मृत्यु ही है। कहानी 2। 4 मूर्ख। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, 4 सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढ कर लाओ। बीरबल पहले एक व्यक्ति को लेकर आए जो एक घड़े में पानी भरकर नदी में डाल रहा था। अकबर ने पूछा, यह मूर्ख क्यों है? बीरबल ने कहा, यह सोचता है कि वह नदी को भर सकता है। दूसरा व्यक्ति एक बैल का जुआ अपने सिर पर उठाए हुए था और खेत जोतने का नाटक कर रहा था। तीसरे और चौथे मूर्ख के रूप में बीरबल ने खुद और अकबर को पेश किया। उन्होंने कहा, महाराज, हम दोनों मूर्ख हैं, क्योंकि इन मूर्खों को देखने में समय बर्बाद कर रहे हैं। अकबर यह सुनकर जोर से हंसे और बीरबल की चतुराई की तारीफ की। कहानी 3। अकबर की उंगली की चोट। एक बार अकबर की उंगली में चोट लग गई। उन्होंने दरबारियों से पूछा, क्या यह चोट मेरे लिए अच्छी है या बुरी? सभी दरबारियों ने कहा, यह बुरा है। लेकिन बीरबल ने कहा, महाराज, यह अच्छा है। अकबर को गुस्सा आया और उन्होंने बीरबल को जेल में डाल दिया। कुछ दिनों बाद अकबर शिकार पर गए और आदिवासियों ने उन्हें बलि के लिए पकड़ लिया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अकबर की उंगली में चोट लगी है तो उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। जब अकबर वापस आए तो उन्होंने बीरबल को रिहा किया और उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की।
कहानी 4 दूध का आदेश। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, अगर हर घर से 1 कटोरी दूध मंगवाया जाए तो कितना दूध इकट्ठा होगा। बीरबल ने आदेश जारी किया। अगले दिन दरबार में केवल पानी इकट्ठा हुआ। बीरबल ने बताया, महाराज, सभी ने सोचा कि बाकी लोग दूध लाएंगे, इसलिए उन्होंने पानी डाल दिया। इस घटना से अकबर ने सामूहिक जिम्मेदारी का महत्व समझा। कहानी 5 स्वर्ग और नरक का अंतर। अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा, स्वर्ग और नरक में क्या अंतर है। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, स्वर्ग वह है जहां शांति और संतोष है, और नरक वह है जहां अशांति और असंतोष है। उन्होंने उदाहरण देकर समझाया कि जीवन में संतोष ही सच्चा स्वर्ग है। कहानी 6 सबसे बड़ा दान। एक दिन अकबर ने पूछा, सबसे बड़ा दान कौन सा होता है। बीरबल ने कहा, महाराज, सबसे बड़ा दान वह होता है जिसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक त्याग करता है। बीरबल ने यह भी जोड़ा कि सच्चा दान वही है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। कहानी 7 सच्चे मित्र की परख। एक बार अकबर ने पूछा, सच्चा मित्र कौन होता है। बीरबल ने कहा, सच्चा मित्र वही है जो कठिन परिस्थितियों में साथ खड़ा रहे। बीरबल ने एक गरीब व्यक्ति का उदाहरण दिया जिसने अपनी सीमित संपत्ति से मदद की। अकबर और बीरबल की कहानियों का महत्व। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं हैं। इनमें जीवन के गहरे संदेश और व्यावहारिक ज्ञान छिपे हुए हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि चतुराई, ईमानदारी और सहानुभूति के साथ जीवन की कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल का रिश्ता केवल राजा और मंत्री का नहीं, बल्कि मित्रता और समझदारी का अद्भुत उदाहरण है। उनकी कहानियां आज भी भारतीय समाज में प्रेरणा का स्रोत हैं। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता हमें यह सिखाती है कि सही दृष्टिकोण और बुद्धिमत्ता से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। यही कारण है कि उनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनी और सुनाई जाती हैं।